एक सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इस समय जो भारत में एक पत्रकार हैं प्रकाश केरे, उन्होंने खुलासा किया है कि ये जो सीज फायर है ये लगभग एक साजिश साबित हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बड़ी साजिश की है ईरान के साथ। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि सीज फायर में चूंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं जिसको अमेरिका सीरियस लेता हो, तो क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर और इजराइल के साथ मिलकर ईरान को फंसाया है। खबर यह आ रही है कि एशिया में, दक्षिण एशिया में अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती हो रही है। साथ ही इंग्लैंड में जो वायु रक्षा प्रणाली है वो रडार लगाए जा रहे हैं ताकि ईरान का कोई भी मिसाइल इंग्लैंड में ना जाए। इसके क्या मायने हैं? और अभी तक कोई भी बातचीत जो है वो इस्लामाबाद में नहीं शुरू हुआ है। मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। वहीं लेबनान पर लगातार इजराइल का हमला जारी है। तो क्या एक बड़ा झूठ साबित हुआ है ये सीज फायर? और क्या पाकिस्तान ने बड़ा क्रेडिट लिया था? क्या उसने ईरान को फंसा दिया? ये बड़ा सवाल है। सोचिए, अब खबरें छन छन कर सामने आ रही है कि ये युद्ध जो है वो बिल्कुल फिर से शुरू होने वाला है और अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भरोसेमंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है। आज ही डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल पर बड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए अभी अमेरिका इस युद्ध में बना रहेगा। वही दूसरी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल में अगर ये युद्ध खत्म होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जांच शुरू हो जाएंगे। जांच वो बड़ा खतरनाक जांच है, भ्रष्टाचार का जांच है, जेनोसाइड का मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी नेतन्याहू जो है वो दोषी साबित हो चुका है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप अपनी रक्षा के लिए देश को युद्ध से बाहर निकलने दे। युद्ध जब तक चलता रहेगा तभी तक इन दोनों की जिंदगी चल रही है। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन फाइल में सजा हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू के अपने ही देश में जांच हो सकती है और वो भी जेल जा सकता है। और इन दोनों देशों के नागरिक जो है वो लगातार गुस्से में हैं, नाराज हैं कि आखिर इस युद्ध से हासिल क्या हुआ। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में अमेरिका फिर से सेना की तैनाती कर रहा है। सवाल है कि ये इतनी बड़ी तैनाती क्यों की जा रही है और इंग्लैंड में क्यों वायु रक्षा प्रणाली रडार लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। इसका मतलब है कि फिर से कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है। क्या ईरान को फंसा दिया गया सीज फायर को लेकर? ये बड़ा सवाल है। अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। आज सीज फायर का तीसरा दिन है, उसके बाद भी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। इससे साबित होता है कि ये सीज फायर जो है कोई एक ड्रामा था, एक झूठ था। और क्या इसमें पाकिस्तान की भी कोई बड़ी भूमिका है? ये बड़ा सवाल है। क्या होर्मुज स्ट्रीट से नाव पास करवाने के लिए सीज फायर किया गया? और सवाल है कि जब सीज फायर हुआ, बातचीत होनी है, तो फिर सैनिकों की तैनाती क्यों की जा रही है? वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप भरोसेमंद नहीं है, इजराइल भरोसेमंद नहीं है। अभी पिछले युद्ध में भी 7 दिन का युद्ध चला था, उसके बाद सीज फायर हुआ था। उस समय भी ईरान ने कहा था। दरअसल ईरान में भी कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। लारिजानी और खामने, ये दोनों रिश्ते में ससुर दामाद भी थे और ये दोनों अमेरिका से बातचीत के पक्षधर नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर बातचीत हो। वही पजेस्कियन जो है और जो अगराची है, जो विदेश मंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं, ये दोनों थोड़े सॉफ्ट माने जाते हैं। खामनेई तो बिल्कुल बातचीत के पक्षधर नहीं थे। उसके बाद लारिजानी बातचीत के पक्षधर नहीं थे। जो खामनेई के बेटे हैं अब्बास खामनेई, वो बातचीत के पक्षधर नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगराची, जो अरागची जो विदेश मंत्री है, और पेजेस्कियन जो कि राष्ट्रपति है, वो दोनों बातचीत के पक्षधर हैं। तो क्या ये बड़ा धोखा हुआ ईरान के साथ? क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं सीज फायर के, कोई बातचीत शुरू नहीं हुई इस्लामाबाद में। वहीं लगातार अमेरिका की तरफ से, चूंकि अब सैटेलाइट का जमाना है, रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्या एक बड़ा डील हुआ है और क्या ईरान को फिर से ईरान के साथ हमला किया जा सकता है। क्योंकि अमेरिका की इतनी भारी बेइज्जती दुनिया में कभी नहीं हुई थी और इस बेइज्जती के साथ अमेरिका जी नहीं सकता है। सोचिए, 1-2 नहीं, लगभग 10 देशों से अमेरिकी सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं, अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं, उसके दर्जनों जेट गिराए गए हैं। तो क्या वो फिर से बड़ा पलटवार करेगा? लेकिन सवाल है कि ईरान की क्या तैयारी है। ईरान के लिहाज से देखो तो वो भी बहुत बड़ी तैयारी में है, क्योंकि उसके पास भी कहा जा रहा है, खुद इस बात की संभावना जताई है, खुद रूस ने कहा है कि बाकायदा ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। वो परमाणु परीक्षण जिसका नाम होर्मुज स्ट्रीट दिया गया है, तो वो परमाणु परीक्षण हो गया है। ये बड़ा दावा किया है रूस ने और उसका नाम होर्मुज स्ट्रीट दिया गया है। ये बड़ी खबर है।
साथ ही ईरान ने कहा है कि अभी उसके हाथ ट्रिगर से हटे नहीं है, मतलब उसकी भी तैयारी है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो ईरान की भी बड़ी तैयारी है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम एशिया में खासकर सेना की तैनाती फिर से शुरू हो गई है, अमेरिकी सैनिक तैनात किए जा रहे हैं, इंग्लैंड सबसे नियरेस्ट का अड्डा है, वहां से जिस तरह से सैनिकों की तैयारी हो रही है, वायु रक्षा प्रणाली लगाए जा रहे हैं, तो क्या अमेरिका अपने आप को रिस्टोर कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। इस हार के साथ अमेरिका तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी नहीं बचने वाली है। अगर युद्ध सीज फायर होता है, युद्ध समाप्त होता है, तो एप्स्टीन फाइल पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इंपीचमेंट की कार्रवाई हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू किसी कीमत पर सीज फायर नहीं चाहता है, वो चाहता है कि युद्ध चलता रहे, जब तभी तक उसकी जिंदगी चलती रहेगी। उसे वैसे भी उसे लगा था कि हमारा फिलिस्तीन पर कब्जा है, लेबनान पर कब्जा है, वो कब्जा आप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीज फायर में ये भी है कि आप लेबनान पर हमला नहीं करेंगे, आप फिलिस्तीन पर हमला नहीं करेंगे, ऐसे में उसे ये छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ा मसला है। तो युद्ध अब दूसरे मोर्चे पर आ गया है, दूसरे मोड़ पर आ गया है, और क्या बड़ा धोखा हो सकता है। और ये अमेरिका के इतिहास में दर्ज होता रहा है। अमेरिका ने कई बार वापसी की है, युद्ध में सीज फायर किया है, फिर वापसी की है। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं पहले से कह रहा हूं कि अगर इस सीज फायर में चीन शामिल नहीं है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं ईरान की। लेकिन ये भी बात है कि अब क्या रूस और चीन और अमेरिका के साथ भी कोई समझौता हो गया है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका ने अपनी साख पर लगे बट्टे को खत्म करने के लिए क्या रूस से बातचीत की है? क्या रूस को कह चुका है कि यूक्रेन पर अब जो करना है तुम्हें करो, हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे? क्योंकि यूरोपियन देशों ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया था, वो लोग इस युद्ध में अमेरिका से नहीं आए थे। उसके बाद क्या अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था कि मैं नाटो को देख लूंगा, मैं यूरोपीय देशों को छोड़ दूंगा, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये तमाम देशों के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा। तो क्या अमेरिका और रूस के बीच ये समझौता हो सकता है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम यूरोप के साथ खड़ा नहीं होंगे? साथ ही क्या अमेरिका चीन के साथ बातचीत कर सकता है कि तुम ईरान का साथ देना छोड़ दो, रूस ईरान का साथ देना छोड़ दे और तुम बदले में वियतनाम पर कब्जा कर लो? इस तरह की डिप्लोमेसी की बात हो रही है। और ट्रंप को आप जानते हैं इस युद्ध के दौरान, देखिए वो एक सनकी राष्ट्रपति है जो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर ले, अगवा कर ले, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी भाषा गाली गलौज वाली है, वो लगातार झूठ भी बोलता है, उसकी अपनी जिंदगी फंसी हुई है। तो ये इस लेवल पे बातचीत चल रही है। तो क्या ईरान को ये कोशिश है कि ईरान को फंसा दिया गया है? सवाल है कि अमेरिका इस हार के साथ नहीं जी सकता है, क्योंकि अमेरिका के लगभग 10 देशों से सैनिक अड्डा खत्म करना पड़ेगा अगर ये समझौता हुआ। साथ ही ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध खत्म करने पड़ेंगे, ओमान से, कतर से, सीरिया से, जॉर्डन से, लीबिया से, इराक से, बहरीन से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, संयुक्त अरब अमीरात से। ये तमाम वो देश हैं खाड़ी के जहां से अमेरिकी सैनिकों को हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो क्या ये सीज फायर खत्म हो सकता है? क्या बड़ा धोखा दिया है अमेरिका ने फिर से इजराइल को, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर? क्योंकि अब तक इस्लामाबाद में बातचीत नहीं हो रही है। सवाल है कि अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इजराइल की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानते आ रहे हैं। इस युद्ध में जब ये लोग फंसे थे और जब इनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, तो देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका फिर से बड़ा पलटवार करेगा, क्या फिर से इजराइल जो है वो बड़ा पलटवार करेगा ईरान पर। लेकिन ईरान की भी तैयारी पहले के मुकाबले तो और वो भी रिस्टोर कर रहा होगा, वो भी देख रहा होगा। लेकिन एक बात तो है कि ईरान के जब से खामनेई की शहादत हुई है, लारिजानी की शहादत हुई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो पजेस्कियन है और जो अरागची है, ये दोनों एक सॉफ्ट पहलू रखते हैं अमेरिका के प्रति, बातचीत के पक्षधर हैं, और इन दोनों पर इस युद्ध के दौरान कोई अटैक नहीं हुआ, जबकि खामनेई के पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश हुई। खामनेई को शहादत देना पड़ा, उनके दामाद थे, रिश्ते में थे लारिजानी, उनकी शहादत हुई है। उसके बाद में उनके बेटा मुस्तफा खामनेई सत्ता में आए, उन पर भी हमला करने की कोशिश हुई है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी कोशिश है। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो भी होगा हम लगातार नेशनल दस्तक पर आपको अपडेट देंगे। ईरान के लिए एक अच्छी बात है कि ये बात तय हो गया है कि उसके मिसाइल्स के भंडार अभी भी है, उसकी ड्रोन कैपेसिटी अभी भी है, और साथ ही उसने होर्मुज स्ट्रीट पर अभी भी अपना कंट्रोल बनाए हुए है। आज ही की खबर है कि एक बड़ा अमेरिकी ड्रोन जो है वो होर्मुज स्ट्रीट पर उड़ता हुआ देखा गया है, जिसके बाद से वो लापता है। तो ईरान भी अभी दूध का मुंह जला छाछ फूंक कर पीता है। क्या लगता है, क्या अमेरिका विश्वसनीय है? क्या अमेरिका इस सीज फायर को मान लेगा? क्योंकि अमेरिका को एक बड़ा डेंट लगा, इस डेंट के साथ अमेरिका तो कम से कम जीना नहीं चाहता। ये दुनिया को पता है कि अमेरिका की किरकिरी हो रही है। अमेरिका की दुनिया भर के मार्केट में उसके हथियारों का मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है।
दुनिया का कोई देश शायद ही अब उससे फाइटर प्लेन या युद्धपोत का सौदा करे, उसके मिसाइल्स को खरीदे, उसके वायु रक्षा प्रणाली को खरीदे। तो उसका पूरा जो बिजनेस का कारोबार, जो हथियारों का कारोबार है, बिजनेस है, वो चौपट हो गया है। साथ ही उसका सबसे बड़ा झटका उसके लिए ये भी है कि उसके जो पेट्रो डॉलर कारोबार था वो खत्म हो गया। ईरान ने साफ कहा है कि हम युआन में पैसा लेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ये भी खबर है कि देखिए 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। अगर ये बातचीत नहीं बढ़ती है, सीज फायर के 3 दिन बाद इस्लामाबाद कोई नहीं गया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, तो क्या ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है? वहीं सोचिए कि अमेरिका ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ईस्ट एशिया में जो पश्चिम पूर्व एशिया है, वहां सेना की तैनाती हो रही है। मिडिल ईस्ट में फिर से सेना की तैनाती हो रही है। आज ही चीन ने बड़ा खुलासा किया है कि 800 अड्डे हैं विदेशों में अमेरिकी सैनिक अड्डे के। अमेरिका लगातार 240 सालों से 15-16 साल उसने शांत बैठा है, वो लगातार दुनिया के देशों पर हमला करता रहा है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है जो मैं आपको बता रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या ईरान को फिर से झूठ का शिकार होना पड़ेगा? क्या ईरान से फिर भी हमले की तैयारी है? और ऐसे में ईरान की क्या रणनीति होगी? ये बात तो तय है कि लेबनान के साथ उसने सॉलिडारिटी दिखाई है, यमन उसके साथ है, फिलिस्तीन उसके साथ है, लेकिन ईरान को रूस और चीन का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। भारत के लिहाज से बात करें तो आज भारत ने भी कहा है कि लेबनान पर हमला किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि इजराइल और अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो लगातार कोई ना कोई कंस्पिरेसी करेगा, कोई ना कोई बेईमानी करेगा। इसको लेकर भी दुनिया भर के देश जो है वो आगाह है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि ये युद्ध ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब पूरी दुनिया को लग चुका है कि अमेरिका की बड़ी किरकिरी हुई है, अमेरिका की बड़ी हार हुई है। अमेरिका के पास ताकत भी है, लेकिन क्या उसको वो रिस्टोर कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये तय है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो ये बात साफ है कि इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। ईरान इतना कमजोर नहीं है। ये सीज फायर जो है वो अमेरिका के लिए शर्मनाक स्थिति है। ईरान ने कहा है कि हम अपना परमाणु इनरिचमेंट कार्यक्रम जारी रखेंगे, हम पर लगे सारे प्रतिरोध आपको हटाना पड़ेगा, आरोप प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे, हम अपने तेल और कारोबार का बिजनेस सीधे सीधे हम कर सकते हैं, हम युआन में पेमेंट लेंगे, होर्मुज पर हमारा कब्जा होगा, होर्मुज से हम हर आने जाने वाले शिप से तेल की कीमत वसूलेंगे। तो ये जो पूरा जो सीज फायर है वो खतरनाक है और ईरान के लिए तो बड़ी जीत है अगर ये सीज फायर होता है तो। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, क्या बड़ा पलटवार करेगा। अमेरिका और इजराइल कभी भी विश्वसनीय नहीं रहे हैं और ईरान से हारना उन्हें मंजूर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये युद्ध बंद होता है तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं। प्रकाश रे ने लिखा है बाकायदा फेसबुक पर कि पश्चिम एशिया में जिस तरह से सेना की तैनाती हो रही है उसका मतलब है कि फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। 14 दिन का सीज फायर है, बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं इजराइल और लेबनान वाला मामला अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम एशिया में सेना की तैनाती हो रही है और साथ ही इंग्लैंड में जो है वो रडार की तैनाती हो रही है। इसके क्या मतलब है? अमेरिका को पता है कि ईरान के मिसाइल का जो रीच है वो खाड़ी देशों तक उसकी रीच रही। इजराइल पर मिसाइल गिरे, लेकिन इंग्लैंड में अभी 2 ही मिसाइल गिरे थे 4000 किलोमीटर वाला। तो क्या अमेरिका को लगता है कि इंग्लैंड तक रीच नहीं पहुंचेगी इजराइल की, ईरान की? वही बीच में खबर ये भी आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने बाकायदा ईरान को बड़े पैमाने पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिया है, जो परमाणु न्यूक्लियर बम ले जाने में समर्थ है, जो 10,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक जिनकी मारक क्षमता है। तो देखिए अमेरिका पर और इजराइल पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो भरोसेमंद नहीं है। और अगर फिर से हमला होता है तो ये युद्ध और बड़ा भयानक होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग को क्या लगता है? मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो भी बड़ा अपडेट हो वो आप तक दिखाया जाए। और अभी तक इस्लामाबाद में सीज फायर का 3रा दिन है, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद में तीनों देश के नेता नहीं पहुंचे हैं, कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मतलब खाड़ी देशों में अपने सेना की तैनाती शुरू कर दी है और इंग्लैंड में बड़े बड़े रडार लगाए जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लगातार जो भी बड़ी अपडेट होंगे हम आपको लगातार देंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।